हेलो। तो कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा M2 की मैथ है उसका इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। इंट्रोडक्शन में हमने सब कुछ पढ़ा था, तो आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लो जाके वापस से। तो अब हम चैप्टर 2 शुरू करते हैं और हमारा चैप्टर 2 है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का मतलब अभी समझते हैं। उससे पहला थोड़ा सा हम ये बात कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर हमारे पढ़ेंगे मेथड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ? मेथड टू डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड। तो पहला मेथड कौन सा हो गया? वेरिएबल सेपरेशन, रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेशन। तीसरा मेथड हो गया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। चौथा हो गया रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूस टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें रूल 5 होते हैं, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो इसमें हम इन दो मेथड के बारे में पढ़ेंगे। 10 मिनट या 15 मिनट का वीडियो होगा छोटा सा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन की शुरुआत हमारी होती है चैप्टर के नाम से। तो चैप्टर के नाम में हमारे पास दो शब्द हैं, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का मतलब हमसे क्या हुआ, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो कोई बताएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है? तो कोई भाई साहब कहेंगे इसका ऑर्डर है 2। 2 ऑर्डर क्यों है? क्योंकि इसमें 2 बार डेरिवेटिव हुआ है पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट, ठीक है। फिर इसका ऑर्डर क्या है? कोई बताएगा इसका ऑर्डर है 1। इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, कोई बताएगा इसका क्या ऑर्डर है? तो इसका भी 1 है। बट कोई बताएगा इसकी डिग्री क्या है? तो कोई कहेगा 1 डिग्री, क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर जो डिफरेंशिएशन है उसकी पावर तो 1 ही है, तो इसके लिए 1 डिग्री का है। क्या है? 1 डिग्री का। और ऑर्डर कितना है? 2। ओके, अच्छा, यहाँ पे डिग्री कितनी है? 1। और ऑर्डर कितना हो गया? 1। यहाँ पे डिग्री कितनी है? यहाँ पे डिग्री है 2। बट ऑर्डर कितना है? ऑर्डर कितना है? 1। ऑर्डर कितना है? 1। तो क्या समझे? ये समझे कि ये है 1 ऑर्डर और 1 डिग्री की इक्वेशन। ये है 2 ऑर्डर नहीं, 1 ऑर्डर और 2 डिग्री की इक्वेशन। और ये है 2 ऑर्डर और 1 डिग्री की इक्वेशन। तो हम ना तो इसके बारे में पढ़ेंगे ना इसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में पढ़ेंगे सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन के बारे में, ठीक है। तो ये मतलब था चैप्टर के नाम से, मतलब इस टाइप की इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और इनकी सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले वेरिएबल सेपरेशन। हमारा अगला टॉपिक आता है वेरिएबल सेपरेशन। तो इसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन को निकालना सीखेंगे। तो कैसे निकालते हैं सबसे पहले देखते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है हमारे पास किसी भी इक्वेशन में? y और x, ये दोनों वेरिएबल हैं, ठीक है। अब इन दोनों वेरिएबल में हम क्या सीखेंगे कि इनको सेपरेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करा जा सकता है। तो y के डेरिवेटिव के साथ y के वेरिएबल को भेज दिया, x के डेरिवेटिव के पास x के वेरिएबल को भेज दिया, इन दोनों को यहाँ भेजा। फिर हमने करा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन करने पर ही हमें सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आपको पता होगा dy अपॉन y का इंटीग्रेशन होता है log y और dx अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x, ओके। और एक कांस्टेंट भी आता है, तो उसको मैं log c में रख दूँ। कोई कहेगा c क्यों नहीं लिखा, log क्यों लिखा? log में इसलिए लिखा क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए ये जो हो जाए। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ log y, और log का रूल होता है कि अगर ये इस तरह से जुड़ जाएंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है अंदर, ओके। लॉग का रूल है, नहीं पता तो पता करो। y बराबर xc, क्या क्या ये हमारी सॉल्यूशन आ गई। सॉल्यूशन किसकी सॉल्यूशन है? ये हमारी थी डिफरेंशियल इक्वेशन। किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन थी? फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की, ठीक है ना। इसकी पावर 2 थी ना ऑर्डर 2 था, 1 ऑर्डर और 1 है। तो इसकी सॉल्यूशन क्या है? और सॉल्यूशन का मेथड क्या था? वेरिएबल सेपरेशन, ठीक है। ये तो हम और क्वेश्चन करते हैं इस पर। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है
ये sec स्क्वायर एक्स tan y dy प्लस sec स्क्वायर y tan x dx इक्वल टू 0। ओके, तो देखने से क्या पता चलता है? कुछ भी पता नहीं चलता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ करेंगे, dx को कॉमन ले लेते हैं। तो sec स्क्वायर एक्स tan y dy अपॉन dx प्लस sec स्क्वायर y tan x इक्वल टू 0। क्या ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो हाँ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने अभी वेरिएबल सेपरेशन पढ़ा, तो एक्स एक्स वाली की टर्म को एक्स के पास, वाई वाई टर्म को वाई के पास, तो हम इसको इस तरफ ले जाते हैं, तो हम इसको इस तरफ ले जाएंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स। ओके, अब देखो ये सेक स्क्वायर वाई है, ये टेन वाई है, ये एक्स में है, ये एक्स में है, तो मैं क्या करता हूँ, टेन वाई अपॉन माइनस सेक स्क्वायर वाई डी वाई, और ये कितना आ जाएगा, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो इसको मैं और थोड़ा सा और इजी से लिख सकता हूँ, साइन वाई अपॉन कॉस वाई हो जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर वाई डी वाई, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, कॉस वाई से वाई कट गया। ओके, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस साइन वाई कॉस वाई, यह आ जाएगा डी वाई। कॉस एक कॉस कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन हमें इन दोनों का इंटीग्रेशन नहीं पता, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूँगा, तो ऐसा करने से मेरे पास साइन 2x का एक फार्मूला बन जाएगा। वो फार्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x। ठीक है, सेम टू सेम y के लिए भी बन जाएगा, y के लिए भी बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1/2 हो जाएगा साइन 2x dy, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 साइन 2x dx। ओके, 1/2 से 1/2 तुम काट सकते हो, तो साइन 2x का फॉर्मूला ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, इसके आगे माइनस ऑलरेडी था, ये माइनस आया तो ये प्लस हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2। ठीक है, इस तरफ मान लो प्लस C1 आया, और इस तरफ को हमने करा कॉस 2x माइनस का 2, ये आया प्लस C2। इसको उस तरफ भेजा तो ये हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, तो मतलब cos 2x हो जाएगा दोनों जुड़ के, और इस तरफ हो जाएगा C2 माइनस C1। C2 माइनस C1 को मैं एक नया कांस्टेंट नाम दे सकता हूँ, क्योंकि कांस्टेंट से कांस्टेंट कटेगा तो एक कांस्टेंट ही आएगा, तो इसको मैं नया नाम दे सकता हूँ C। ये हो जाएगा cos 2x C। ओके, तो ये मेरी सॉल्यूशन आ गई। ओके, हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। मिस्टेक क्या करी है कि यहाँ पे y था, यहाँ पे y था, यहाँ पे y था, तो हम इस तरह से जोड़ नहीं सकते, ये गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, cos 2y अपॉन 2 प्लस cos 2x अपॉन 2 इक्वल टू C2 माइनस C1। ये इस तरफ आ जाएगा, इसको मैं नया नाम दे रहा हूँ C। ये आ जाएगा 2 इस तरफ भेजा तो 2C अपॉन cos 2y प्लस cos 2x, 2C के साथ और मल्टीप्लाई होने के बाद मान लो कि बड़ा C आ गया, तो आ जाएगा cos 2y प्लस cos 2x। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसे और सॉल्व कर सकते हो आगे ज़रूरत हो तो। अच्छा, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन हमने किस मेथड से करा, वेरिएबल सेपरेशन से। हम 2-3 और क्वेश्चन और लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, x प्लस वाई माइनस ए एक्स प्लस वाई माइनस बी अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई प्लस ए एक्स प्लस वाई प्लस बी। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन है, और इसमें वेरिएबल सेपरेशन हम कैसे करेंगे, एक्स और वाई तो अलग अलग होंगे नहीं, डी एक्स और डी वाई के साथ। तो इसमें हम एक मेथड लगाएंगे, रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। एक्स प्लस वाई को मैं वाई वी मान सकता हूँ, तो यहाँ से इसका डी एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस डी वाई
अपॉन डी एक्स अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स, ये आ गया। तो जहाँ पे मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स है, मैं वहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, डी वी अपॉन डी एक्स -1, ये मेरा आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये लिख सकता हूँ। और इसकी जगह x प्लस वाई की जगह v लिख सकता हूँ। तो ऐसा करने से क्या होगा, v माइनस ए v माइनस बी, यहाँ पे हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स -1, यहाँ पे भी ये आएगा v प्लस ए v प्लस बी, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इसके साथ, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम उस तरफ भेज देते हैं, v प्लस ए v प्लस बी इस तरफ भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा v माइनस बी v माइनस ए, इस तरफ हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स -1। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे नीचे का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो v प्लस ए v माइनस बी, और नीचे हो जाएगा v प्लस बी v माइनस ए इक्वल टू +1 डी वी अपॉन डी एक्स आ गया। तो अब हम प्लस कर लेते हैं इन दोनों को, तो v का v स्क्वायर हो जाएगा माइनस वी बी, ठीक है, प्लस ए बी और ए बी, ओके। ये सेम टू सेम नीचे होगा v स्क्वायर प्लस वी बी, इसका साथ हो गया, और बी बी और माइनस ए बी और माइनस ए बी, ओके। ये वाली कंडीशन आ गई है। जब ये इसका एलसीएम लेंगे और इसको और सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस वी बी प्लस ए वी माइनस ए बी प्लस वी स्क्वायर प्लस वी बी माइनस ए बी इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस वी बी माइनस ए बी। तो ये आ जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स के इक्वल। तो यहाँ से देखते हैं, ये प्लस का ये कट गया, ये कट गया, तो क्या ओवरऑल आंसर आ जाएगा 2vv स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन आंसर आ जाएगा v स्क्वायर प्लस v माइनस ए अपॉन माइनस ए, ओके। ये आ गया dv अपॉन dx। x को मैं इस तरफ भेज देता हूँ, v वाली टर्म को सारी उस तरफ भेज देता हूँ। तो v स्क्वायर b माइनस ए माइनस 2ab, और यहाँ पे भी आ जाएगा 2v स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन डी वी इक्वल टू डी एक्स। इसको इस तरह से करेंगे, ओके, ये वाला हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सभी को सेपरेट करेंगे। सभी को सेपरेट करने का मतलब ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 2v स्क्वायर माइनस ए बी, ये हो जाएगा वी बी माइनस ए 2v स्क्वायर माइनस ए बी, और सेम टू सेम इसके साथ 2 से 2 कट गया, तो ये भी नीचे आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस ए बी डी वी अपॉन एक्स। तो इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन आप माइनस ए बी प्लस ए बी जोड़ के कर सकते हो, ठीक है, उससे आपका ईजी पड़ेगा। और फिर जो है वो इस तरह से आप कर सकते हो आराम से। तो आगे आपको ही करना है, यहाँ पे नीचे टी मान लेना, ठीक है, ये डी वी है। और फिर जो सॉल्यूशन आए वी की जगह वापस आपको x प्लस वाई रख लेना, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्व करा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये था, ये सॉल्यूशन करवाने का मतलब ये था कि यहाँ पे x प्लस वाई जो था, ठीक है, उसकी जगह हमने v रखा, क्योंकि x प्लस वाई डायरेक्टली जो है वो चेंज नहीं हो रहे थे, मतलब डायरेक्टली सेपरेट नहीं हो रहे थे। तो हमने x प्लस वाई को v में कन्वर्ट करा और पूरी इक्वेशन को रिड्यूस करा, पूरी इक्वेशन को क्या करा, रिड्यूस। तो ये है रिड्यूस, सेपरेबल टू रिड्यूस, ठीक है। तो हमने दो मेथड सीखी है। पहली तो वेरिएबल सेपरेशन, जिसमें डायरेक्ट चेंज सेपरेट हो जाएंगे। फिर दूसरा है रिड्यूस टू वेरिएबल, ठीक है, सेपरेशन। पहले रिड्यूस कर लो इक्वेशन को, मतलब कुछ टर्म को x प्लस वाई या ऐसे को, जैसे हमने x प्लस वाई को v माना, तो उसी की तरह आप किसी भी इक्वेशन में कुछ मान लो, फिर उसको रिड्यूस कर लो और फिर सेपरेट करके उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। पहले हमने v माना, फिर हमारी इक्वेशन जो होगी वो डी वी अपॉन डी एक्स में होगी, फिर हमने x और v में सेपरेट कर लिया और फिर इस तरह से सॉल्यूशन निकाल लेंगे आगे, ओके। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपन इसको एंड करते हैं। तो बुक का क्वेश्चन है अच्छा सा हमारा,
हमारी बुक का क्वेश्चन है, ए पॉपुलेशन ग्रोज एट ए रेट ऑफ 5% पर ईयर, तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द पॉपुलेशन टू डबल। ठीक है, आराम से पढ़ ले। ए पॉपुलेशन ग्रोज एट ए रेट ऑफ 5% ईयर, तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू द पॉपुलेशन टू द डबल। तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन से करना है। ठीक है, तो सिंपल सा है। तो हमें क्या है कि एक पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन टीपी उसकी रेट है, वो कितनी रेट से बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है 5% ऑफ पॉपुलेशन से। ठीक है, तो डी पी अपॉन डी टी बराबर 5 इंटू 100 अपॉन पी। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डी पी अपॉन डी टी बराबर पी बाई 20। अब मैं इसको क्या करूँगा, सेपरेट करके वेरिएबल सेपरेशन इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो पी अपॉन 1/20 डी टी, तो इसको मैं इंटीग्रेशन करूँगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पी निकालना है। ठीक है, तो पी निकालूंगा तो मेरे पास पॉपुलेशन की एक इक्वेशन आ जाएगी, फिर मैं उसमें टाइम या कुछ भी रख के मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो 20 इंटू टी प्लस सी ये आ गया। अब सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो सी की वैल्यू हम टी बराबर 0 रख के निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि टी बराबर 0 पे कुछ इनिशियल पॉपुलेशन रही होगी। तो हम मानते हैं एन पी इनिशियल बराबर ये 0 हो गया, तो सी की वैल्यू आ गई। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, एल एन पी 1/20 इंटू टी प्लस एल एन पी आई। ओके, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एल एन पी आई माइनस एल एन पी आई। इस तरह भेजा मैंने इसको t/20, तो ये क्या होगा, p बाई पी आई एल एन, लॉग की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, एल एन पी बाई पी आई। ओके, फिर हो जाएगा t/20, तो यहाँ पे 20 एल एन पी बाई पी आई बराबर टी। अब हमें क्या कहा है कि टाइम कितना लगेगा जब पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, तो पी जो हमारा हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए 2 PI के, तो 20 एल एन 2 PI, 2 PI से PI कट गया, तो यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा टी। और हमारी जो उसमें दे रखा था ईयर्स दे रखा था, तो 2 ईयर्स, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा चैप्टर हम पहले 2 मेथड हमने ख़त्म कर लिया, पहले 2 मेथड हमारी ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर ये था डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इस पे जो बेस्ट एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2 की ए। मैं इस पे और क्वेश्चन करवा सकता था, बट ये इजी मेथड है, तो सब क्वेश्चन आपको ही करना है। ये इसमें ये और ये 15 क्वेश्चन है, तो वो आपको ही मिलाने सारे के सारे। इन सब की सॉल्यूशन की PDF मैं सेंड कर लूँगा, नहीं हो तो डाउट में मेरे को नीचे या जो ग्रुप का लिंक दिया है वहाँ पे भेज दें। और हमने 2 मेथड कर लिए हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम अगली मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, तो ये हमारा देख लीजिए 2 मेथड एंड हो गई है, वेरिएबल सेपरेशन और रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेशन। अगर आपको समझ आई है तो लाइक ठोको, मतलब नीचे कर लोगों भी, यहाँ समझ आ गई। और क्वेश्चन सारे करने, तब प्रैक्टिस करने से और अच्छे से समझ आएगी।